देखिए जहाँ तक तनख्वाहों और पेंशन्स का ताल्लुक है, जैसे डायरेक्ट लिंकेज विद इन्फ्लेशन और हमने पिछले साल एज यू नो कि हमने कितनी तनख्वाहें बढ़ाई थी, इस साल क्या उसका जिक्र ही हुआ। इसी तरह पेंशन का भी जो सिलसिला कार है वो डायरेक्टली हमने इन्फ्लेशन के साथ लिंक करना है ना जी, कि जितनी इन्फ्लेशन है उसी को सीपीआई के साथ लिंक करना है। बिकॉज देखें, जो पेंशन रिफॉर्म्स की बात हो रही है, आप तो बात कर रहे हैं गोइंग फॉरवर्ड, लेकिन जो पेंशन रिफॉर्म्स की मैंने बात की है, जो कई हमारे दोस्त अहबाब कहते हैं कि जी आपने तो कुछ किया नहीं है, लेकिन उस पेंशन को, लेगेसी पेंशन को भी हमने सीपीआई के साथ लिंक किया। तो कोई तो बेंचमार्क होना चाहिए ना, कि अगर 7% है, क्यों 7% है, ये 15% क्यों नहीं होनी चाहिए, ये 2% क्यों नहीं होनी चाहिए। लेकिन if the headline inflation is around 7.5%, I think it's the right thing to do both at the salary level, जिनको हमने आगे लेके जाना है, और ख़ास तौर पे जो पेंशनर्स हैं उनको हमने आगे कैसे लेके जाना है। और उसी सिलसिले में जो आपने बात की है एग्रीकल्चर की, देखिए मैं आपको दोबारा ये कहूँगा, और ये मकसद नहीं है कि हम कोई हैं, और चूँकि मैं एक ऐसे बैंक से मेरा ताल्लुक़ रहा है कि हमने HPL उस वक्त ज़राई सर्विसेज को ज्वाइन किया ताकि स्मॉल फार्मर्स और ये जो मिडल मैन और जो आड़ती का जो कंट्रोल है उसको कम किया जा सके। तो आई थिंक उसमें जो इस वक्त मेजर्स लिए जा चुके हैं कि हम स्टोरेज को बढ़ाएं, हम इसमें फाइनेंसिंग को बढ़ाएं, जो छोटे किसान हैं उनकी जो फाइनेंसिंग है उसको बढ़ाएं। These are all very important measures, और ये हम सूबों के साथ मिलकर काम करेंगे। Because I do think it's very very critical कि हम इसको इस तरह आगे लेकर चलें कि जो डिवॉल्ट सब्जेक्ट्स हैं उसमें पॉलिसी बिल्कुल होनी चाहिए। मैं आपके साथ बिल्कुल एग्री करता हूँ, इसीलिए मैंने कल सीड और सीड टेक्नोलॉजी की बात की, मैकेनाइजेशन की बात है, और इसमें आगे फाइनेंसिंग की बात है। ये सारी वो चीज़ें हैं जो फेडरेशन को इंशाल्लाह आगे लेकर जानी है, और हमने अगले साल की जो ग्रोथ की है वो इसी बेसिस पे उसको प्रोजेक्ट किया है कि ये सारी चीज़ें आर ऑलरेडी इन वर्क एट दिस पॉइंट इन टाइम। क्योंकि आपने बोसाल साहब को ख़ास तौर पे एड्रेस किया है, तो मैं कहूँगा कि ये भी आपका जवाब ज़रूर दें इसका। बहुत शुक्रिया जी। फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने ऑलरेडी जिक्र कर दिया, हमारा जो फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड पे जो टैक्स था ये एक्चुअली पिछले साल लगना था जून 2024 में, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब की ख़ास तौर पे हिदायत पे उस वक्त हमने ये बात की IMF के साथ कि इसको जो ज़राअत के प्रोटेक्शन के लिए इसको ना लगाया जाए। उस वक्त हमने ये बात की IMF के साथ कि इसको जो ज़राअत के प्रोटेक्शन के लिए इसको ना लगाया जाए, और फिर हमारी ये एक तरह से उनके साथ कमिटमेंट थी कि हम इसको इस साल से इसको हम नाफिज करेंगे। लेकिन अगेन, और ये उनका IMF का स्ट्रक्चरल बेंचमार्क था। सो देखें, जहाँ तक इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो ज़राअत के हवाले से सूबों ने कर दी हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे फाइनेंस मिनिस्टर साहब कह रहे थे, जैसे एग्री फाइनेंसिंग है, या कुछ टैक्सेस हैं, FED है, या बाकी टैक्सेस हैं जो कि फेडरल गवर्नमेंट के परव्यू में आते हैं। तो फेडरल गवर्नमेंट ने उस लिहाज से, आप डिस्पाइट बीइंग IMF स्ट्रक्चरल बेंचमार्क, इसको IMF से रिक्वेस्ट की और उनको कन्विंस किया कि इस पे टैक्स ना लगाया जाए, विच इज़ आई थिंक इज़ एक बहुत बड़ी कामयाबी है प्राइम मिनिस्टर साहब की हुकूमत की। और दूसरी बात जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने ऑलरेडी की एग्री फाइनेंसिंग के हवाले से, उसके हवाले से भी काम हो रहा है। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर ने एक टास्क फोर्स बनाई है एग्रीकल्चर पे, मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी इसको वो स्टीयर कर रही है, और उसमें जैसे फाइनेंस मिनिस्टर ने बताया कि बहुत सी ऐसी तजावीज़ आ रही हैं जिनको सामने रख के आप एक एटलीस्ट फेडरल लेवल से इस सारी एफर्ट को कोऑर्डिनेट करें टू प्रमोट एग्रीकल्चर। और जैसे आपने कहा कि मैं तो बिल्कुल एग्रीकल्चर के साथ हूँ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।